नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ टीयर्स जिहाद। आंसू जिहाद क्या है? आप में से बहुत लोगों को यह एक नया शब्द लग रहा होगा। लफ्ज़ जिहाद, ज़मीन जिहाद, इस तरह के शब्द से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन ये टीयर्स जिहाद क्या है? आइए एक विस्तृत चर्चा करें। किसी भी देश में जाने के लिए, घुसने के लिए आपको 4 रास्ते हैं। पहला है, आप प्रॉपर कानूनी तौर पे वीज़ा लेके जाते हैं। दूसरा है, अवैध तरीके से आप छिप छिपा कर जाते हैं। तीसरा है, हथियार लेकर सेना द्वारा एक अवैध कब्जा करना। और चौथा है, आँखों में आंसू लेकर मानवीय आधार पर आप किसी दूसरे देश में शरण ले सकते हैं। हम और आप भले इसे मानवीय आधार कहें, लेकिन मुस्लिम जगत में, मुस्लिम कम्युनिटी में इसे टीयर्स जिहाद कहते हैं। यानी जिस शक्तिशाली देश में आप घुस नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वहाँ आप आँखों में आंसू लेकर जा सकते हैं। यदि आज की तारीख में स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जल रहा है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रहे हैं, मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। स्वीडन के माल्मो शहर में अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण टीयर्स जिहाद है। और इस जिहाद को 2 अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जाती है। आतंक के रास्ते, देश पे कब्जा करना, और वहाँ के पीड़ितों को एक रास्ता दिखाना जहाँ गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम समुदाय है, ताकि धार्मिक संतुलन बिगाड़ा जा सके। उस संतुलन को बिगाड़ा जा सके। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ वर्ष पहले खाड़ी देश में गृह युद्ध होने पर यूरोप में शरण लेने वाले ये शिया मुस्लिम थे, यहूदी थे, जबकि खाड़ी देश में ही स्वयं 6 से 7 कंट्री आते हैं, जबकि ये शरण लेने के लिए इटली, पोलैंड, स्पेन गए, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। आपको याद होगा एक फोटो बच्चे की, सीरिया के तट पे, समुद्र के तट पे एक बच्चे का नाम है एलन कुर्दी। एक फ़ोटो दिखाया गया बहुत ही मार्मिक तरीके से, सैड म्यूजिक के साथ। और जब तक दिखाया गया तब तक कि जब तक उस वहाँ यूरोप के बॉर्डर सीरिया के शरणार्थी के लिए खोल नहीं दिए गए। लेकिन जैसे ही ये शरणार्थी यूरोप पहुँचे, सऊदी अरब ने अपने निर्माण के लिए, वहाँ के मस्जिद के निर्माण के लिए, वहाँ के मुल्ला मौलवियों को लाखों रुपए डोनेशन में देती है। यहाँ देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि शरणार्थियों को नहीं रखा, कोई मदद नहीं दिया ये मुस्लिम कंट्रियों ने, लेकिन मस्जिदों के निर्माण के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। चाहे वो सऊदी अरब हो या तुर्की हो, वहाँ पे शरणार्थियों को जगह नहीं दिया गया। जिस वर्ष, ध्यान दीजिए, जिस वर्ष ये शरणार्थी जाते हैं, जर्मनी पहुँचते हैं, ठीक उसके अगले साल यह भी खबर आया कि नव वर्ष में शरणार्थियों ने जर्मनी के नागरिक जो हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ किया। रेप का मामला सामने आया और इसका बड़ा ही निराले अंदाज में तर्क दिया गया, और वह तर्क है मजहबी कुरान, आसमानी किताब,
जिसमें कहा गया कि नव वर्ष पर पार्टी करने के बाद लौट रही लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो मजहब में हराम है। देखिए कितना हास्यास्पद स्थिति है। जिसे अपने घर में पहनाह दिया गया वह ही कातिल निकला, वही विकृत मानसिकता निकला। आसमानी किताब इस बात की इजाज़त नहीं देती है, ऐसा कहा गया। हालांकि विश्व बिरादरी ने शरणार्थी की इस घटना के बाद और भी चौकन्ने जरूर हुए हैं। जहाँ तक भारत के संदर्भ में रोहिंग्या मुसलमानों की जो घटना है, आपको याद ही होगा, वही सीरिया की तरह रोते हुए बिलबिलाते हुए बच्चे बूढ़े महिलाओं को दिखाया जा रहा है। समुद्र के किनारे फोटो जैसे जिस तरह पर दिखाए गए, सीरिया वाला फोटो। विश्व में जो वामपंथी मीडिया है, जो एक मीडिया जगत है, इसने भरपूर मीडिया कवरेज दिया। तब मुस्लिम देशों ने इस मामले में यूनाइटेड नेशन को अपने साथ में लेते हुए भारत पे दबाव बनाया, लेकिन भारत ने अपने 1971 की स्थिति से वाकिफ भारत फूक फूक कर अपना कदम रखता रहा और अंततः यह जो नया तरह का जिहाद होने वाला था, इस टियर जिहाद का प्लान क्रैश हुआ इस रोहिंग्या मामले में। और जहाँ तक पूरे यूरोप को यदि आप बात करें तो एक बड़ा धारा, एक बड़ा वर्ग इस बात को अब समझ गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता का जो हाजमोला है वह हजम नहीं हो सकता है। चाहे आप जितना भी मानवता दिखाएं, मानवीय व्यवहार रखें, वह आपका ही खुद का हाजमा खराब करेगा। स्वीडन के सड़कों पे जो कुरान जलाया गया है वह इसी बात का द्योतक है, इसी बात का संकेत है कि वहाँ भी अब आसमानी किताब के वास्तविकता से अवगत हो चुके हैं। इस जिहाद को सबसे पहले समझा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, जो अपने आप को, अपने देश को उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अलग करा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में वामपंथियों की संख्या ज़्यादा है और उनका मुस्लिमों से गठजोड़ जो है सर्वविदित है। और जो यूरोप में जो शरणार्थी जगह पा रहे थे, शरणार्थी, वो आवर्जन नीति के वजह से, तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप को अलग करा। और इसके बाद जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग किया, जबकि उनको यूरोपियन यूनियन का अध्यक्षता मिलने वाला था। उन्होंने घोषणा करा सरकारी तौर पर कि वो मुस्लिमों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद नॉर्वे और अब स्वीडन में, स्वीडन की राष्ट्रवादी पार्टी है जिसके नेता रासमस पालुदान हैं, जो अभी अभी आपने खबर पढ़ा कि माल्मो में स्वीडन के जो शहर है माल्मो में, वहाँ पर दंगे हुए, क्योंकि यह पार्टी राष्ट्रवाद, देश और समाज को लेकर के चलता है। और जो नॉर्दिक कंट्री में मुस्लिमों की जो अचानक संख्या बढ़ गई और ये मुस्लिम वर्ग अपना धर्म, अपना कुरान स्थापना की जो बात करने लगे, उससे संबंधित यह रैली थी। लेकिन वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसने इस पर रोक लगाए, उनको गिरफ्तार करा स्वीडन के अंदर घुसने से पहले, चूँकि उनको 2 साल के लिए देश निकाला दिया गया है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये जो जिहाद का जो नया स्वरूप है, टीयर्स जिहाद का जो पतंग है, यह पूरे विश्व में मंडरा रहा है, उड़ रहा है और पूरे विश्व को अपने लपेटे में ले रहा है। चाहे वह दिल्ली हो, बेंगलोर हो, माल्मो का शहर हो, ओस्लो शहर स्वीडन में, या फ्रांस का हो या जर्मनी हो,
इस सारे परिदृश्य को हमें अपने देश भारत के अंदर भी देखना होगा, समझना होगा। तो ये था टीयर्स जिहाद का पूरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।